मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत ही बढ़िया करके दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी है मेरे दिमाग में जो मैं सोचता हूँ कि उनको बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। जैसे मैं रोजगार के बारे में सरकार से मिलकर के कुछ यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट करूँगा और जो सरकार के महकमों में खाली वैकेंसियाँ पड़ी है उनको मतलब भरवा करके और लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और एक यहाँ पर जैसे हमारे जो नौजवान हैं कुछ मतलब जैसे नशे की आदत में भी पड़ चुके हैं, तो उनके लिए मेरा ये है कि मैं उन लोगों को मतलब समाज के जरिए एक अच्छा कोई ऐसा अभियान चलाऊंगा ताकि ये नशे की आदत से पीछा छूटे और वो अच्छे तरक्की के कामों में भाग लें। और कुछ जैसे हमारी जैसे मैं एरिया में घूमता रहता हूँ तो ये भी जैसे सिंचाई के पानी की समस्या है, खारा पानी है, उसके बारे में भी हम अपने योजना बनाएंगे और बना भी रखी है, अभी बनाएंगे क्या, मैंने तो बना रखी है अपने ने और हमारे मित्रों ने कि भी इस तरह से हम नहरों का के लिए और भी कई योजना बना रखी है, उस पर काम करेंगे सरकार की आशीर्वाद से, सहयोग से और मदद से। और दूसरा है जैसे स्वास्थ्य के बारे में, अस्पताल में जो जैसे वहाँ पर दवाइयों का पूरा होना, वहाँ पर डॉक्टरों का पूरा होना और वहाँ का साफ सफाई का होना, ये भी व्यवस्था सारी चीज़ों को देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जैसे हमारे एरिया में कुछ गंदगी कुछ ज़्यादा रहती है, रोडों का है, तो रोड मतलब जो है उनको सही करवा, उनको तो मतलब मेंटेन करना और जो टूटे हैं उनको बनवाना और पानी की प्रॉपर निकासी करवाना। पानी की प्रॉपर निकासी के बाद और हम 100% इलेक्शन जीतेंगे और सरकार में रह करके लोगों का भला करेंगे और उनको मतलब एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। अच्छा, अगर सब बात करें बतौर इतने वर्ष आप सरकारी अधिकारी रहे, आखिर कहाँ से एकदम से जिंदगी ने पड़ाव लिया, ये मूड आया कि आपका राजनीति से जो है नाता हालांकि पुराना है, इतने वर्षों बाद कहाँ से मन में ये जागृति आई कि मुझे क्षेत्र में जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए? वैसे तो क्या है कि हमारा राजनीतिक परिवार रहा है पहले ही। मेरे पिताजी बहीन गांव के जो कि रावतपाल का सबसे बड़ा गांव है उसके 15-20 साल सरपंच रहे हैं और उन्होंने ऐसी सेवा की है कि उसको आज तक लोग सराहते हैं उस सेवा को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनकी भी एक जब मैं उनके साथ भी रहा हूँ, मिलता था लोगों से, तो उनकी ये इच्छा रहती थी कि भी अगर राजनीति में हमें ऊपर लेवल पर मौका मिल जाता है तो हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो वो भी मेरा सपना रहा था पहले जीवन में, लेकिन फिर भी मतलब ये था कि अभी तो मैं अधिकारी के तौर पर अपना काम करता रहा, जहाँ जैसा मौका मिला बढ़िया किया, अच्छा किया, लोगों को बड़ा प्यार भी मिला और लोग कहते भी हैं कि भी आप जैसे ईमानदारी से अफसर काम करने वाले तो बहुत समाज का सुधार हो सकता है। तो बाकी अब यही है कि भी अब लोगों ने कहा कि आप एक बार जो मेरे शुभचिंतक हैं, यार दोस्त हैं, समाज है, पूरे समाज ने रावतपाल ने कहा कि आप कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं और आपको जिता के जैसा बात करें इतनी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और भी अन्य दल है, कांग्रेस को ही क्यों चुना? कि कांग्रेस का तो ये है ना, मेरे पिताजी पुराने मतलब कांग्रेस ही रहे हैं, वो टिकट के दावेदार भी रहे हैं उस समय में, भाई दीजिए उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो ये है कि और कांग्रेस मतलब सबको पता है कि एक राष्ट्रीय दल है, अच्छा दल है। भाजपा भी राष्ट्रीय दल है। भाजपा का एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी अपनी मतलब मेरी अपनी सोच है कि कांग्रेस एक पार्टी एक मतलब जाति पाति को नहीं लेती, धर्म को नहीं लेती, अच्छी मतलब सोच रखती है। क्या मानते भाजपा जात पात की और धर्म की राजनीति करती है? नहीं, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, उनका अपना तरीका है, पर उन पर कुछ लोगों का ये कुछ उन लोगों को की सोच है कि शायद वो करती है, लेकिन मेरे ख्याल से राजनीति तो कोई भी जात पात पर तो कोई भी नहीं करता राजनीति, और ना जात पात पर राजनीति हो सकती है, ना धर्म पर राजनीति हो सकती है। राजनीति तो एक सबके लिए जो आदमी काम करता है जल्दी हो सकती है। अच्छा, हथीन विधानसभा की बात करें, जो विधायक है प्रवीण डागर, उनको लेकर एक चर्चा रहती है कि इनका केवल फेस है, जबकि हथीन का विधायक तो कोई और है, प्रवीण डागर को केवल एक कठपुतली बताया जाता है। आप पता है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, कृपया मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये है कि भाई मेरे को मौका देते हैं,
तो मैं काम करूंगा। अच्छा बात करें, बहुत अन्य दावेदार हैं हकीम विधानसभा से कांग्रेस के दल के, लगभग 20 लोग लाइन में हैं। चौधरी हर्ष कुमार है, चौधरी इजराइल, ऐसे में क्या लगता है आपको ही कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों नहीं? देखो ऐसा है कि हर्ष कुमार जी हैं, इजराइल जी हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, अच्छे भी लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लीडर भी हैं। और मतलब मेरे से तो मैं तो उनके सामने अदना सा हूँ, लेकिन क्या है कि मतलब वोटों का जो समीकरण होता है वो मतलब बहुत पुराने से या नए से इसका वो नहीं होता है। ये तो एक मौके की बात होती है और एक लोगों के विचारों की बात होती है। तो ये है, बाकी ये है कि अगर मेरे जैसे हर्ष कुमार जी हैं, इजराइल जी हैं, उनको वो मेरे सम्मानीय है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और करता भी रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। और अगर मेरे को टिकट मिल जाता है तो मैं उनका आशीर्वाद लेने भी जाऊँगा और उनको मनाऊँगा भी। हाँ, मुझे पता है कि वो मेरे जैसे इसमें प्रवेश करने से वो मेरे से नाराज होंगे, लेकिन मैं उनको मनाऊँगा। मेरे बहुत बड़े हैं वो और उनके सामने तो मैं बच्चा हूँ। लेकिन ये है कि इस टाइम कुछ जो मुझे लगता है जो कुछ समीकरण ऐसा बना हुआ है कि जो मतलब मेरे फेवर में है, तो उस नाते मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है टिकट मिलेगा। लेकिन अगर मुझे टिकट मिल जाता है तो हर्ष कुमार जी का भी और इजराइल जी का मैं आशीर्वाद लेने जाऊँगा और उनको मनाऊँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पालों की बात करें, 3 पाल मुख्य थे, रावत पाल, डागर पाल, शेरावत पाल। एक बार रावत रहे, डागर रहे, अब की बार शेरावत पाल मांग कर रही है कि रावत और डागर पाल हमें समर्थन दे। शेरावत पाल का उम्मीदवार हतीम विधानसभा से नहीं, पिछली बार तो ये था, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें रावत पाल ने कहा था कि हम समर्थन दे रहे हैं डागर पाल को, और डागर अगली बार हम कोशिश करेंगे तो हमें डागर पाल समर्थन दे। और डागर पाल के लोगों ने माना भी है कि ठीक है, हम देंगे समर्थन, आप टिकट लाइए। और शेरावत पाल को हमारे जो पाल के लोग हैं उनको मतलब उनको भी मनाने में लगे हुए हैं, शेरावत पाल को, और उम्मीद है वो मान जाएंगे। और सभी पालों का, सभी गांवों का आशीर्वाद रहेगा जब भी इलेक्शन जीतेंगे। और जीतने के बाद तो एक एक आदमी के भले के लिए लगेंगे हम और अच्छा करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हतीम विधानसभा में जा रहे हैं, कैसा प्यार और आशीर्वाद लोगों को प्राप्त करा? पूरा, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेरे एक्चुअली क्या है कि मेरे पिताजी रहे ना काफ़ी टाइम, जैसे खाली बहीन गाँव के तो सरपंच थे, वो रहे थे, लेकिन पंच तो यानी कि जिम्मेदार आदमी तो पूरे रावतपाल के, डागरपाल के, सभी के, सब उनको बुलाते थे, सब चीज़। तो उन्होंने बड़ा मतलब मान सम्मान कमाया, प्यार कमाया लोगों का, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और थोड़ी बहुत मैंने भी सेवा की है, उसका भी मेरा लोग जानते हैं कि भी अच्छा आदमी है, तो मान सम्मान। अच्छा कच्चा बात करें, आप बतौर टिकटार्थी लाइन में है, देखा जा रहा है कि टिकटार्थी जो चंडीगढ़ की बस में सवारी करना चाहते हैं आजकल दिल्ली दरबार में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन नरोत्तम गर्ग जो है वो पलवल अपने नरेंद्र गर्ग जो है इनके घर गुड्डा के नाम से जानते हैं, गुड्डा के नाम से जानते हैं, पूरे एरिया में गुड्डा के नाम से जानते हैं, गुड्डा के नाम से जानते हैं, नरेंद्र गर्ग नाम। अच्छा बात करें, जहाँ अन्य लोग चंडीगढ़ की बस में सवारी करने के लिए दिल्ली दरबार में दौड़ लगा रहे हैं, आज जनता के बीच में दौड़ लगा रहे हैं। नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या है कि जनता का और कुछ ऊपर से ये है कि आप अपने क्षेत्र में हल्का में घूमिए, उनका आशीर्वाद कीजिए। अगर देखो टिकट के खाली टिकट जीतने का कारण नहीं होती है, जिताने वाले लोग होते हैं, और मैं उन्हीं लोगों से मिल रहा हूँ और उनका आशीर्वाद ही मिल रहा है, और उनकी तरफ से ऊपर मैसेज भी जा रहा है कि भी इस लड़के को टिकट दीजिए और हम जिता के भेजेंगे। तो ये है, बाकी ऊपर से भी आशीर्वाद है, सभी बात। और किसी कांग्रेस की टिकट मिलती है तो क्या साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल साथ। अगर हमें टिकट नहीं मिलती और अगर हमारे लिए आदेश होते हैं पार्टी हाईकमान के कि आपको ऐसे काम करना, हम ऐसे करेंगे, बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे, ना पार्टी का विरोध करेंगे, और जो पार्टी का फैसला होगा उसको सह सम्मान उसका पालन। अच्छा आपने कहा कि मेरे जल निकासी प्रबंध के लिए एक योजना बनी, क्या कुछ योजना है आपकी? क्योंकि अधिकतर लोग इस जल जो ये है ना, ये कुछ योजना ऐसी है कुछ शब्दों में नहीं कही जा सकती, बहुत बड़ा इसका एक योजना बजट का हमने बना रखा है, और बड़े ही, और जो अच्छी चीज़ के लिए हम जब काम करते हैं तो परमात्मा हमें सहयोग करता है, कुछ दिक्कतें आती है वो दूर भी हो जाती है, सोच रखा है उसको, तो हम जब करके दिखाएंगे, जब करके ही दिखाएंगे। हतीम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा
कि भी मेरे को, वैसे तो उनका आशीर्वाद है ही, मेरे के और भी कोई नाराज भाई हो वो भी अपना प्यार दें और फिर हमारे काम को देखें। भाई लोगों का काम देखें, आपने एक बार मेरे को देख लें। मैंने जीएम के तौर पे तो आपने देख ही रखा है मेरे को, मैंने कैसे काम किया। एक बार मेरे को राजनीति के